राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके राधा कृष्ण सखी में। आइए जानते हैं वरुधनी एकादशी कब है। वरुधनी एकादशी हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हर साल वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ये मनाया जाता है। वरुधनी का मतलब होता है रक्षा करने वाली, यानी ऐसा व्रत जो व्यक्ति को दुखों, पापों और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और पुराने पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। व्रत रखने वाले लोग दिन भर उपवास करते हैं या फलाहार लेते हैं। शाम को दीप जलाकर कथा सुनते हैं तो भगवान का जो ध्यान करते हैं तो उन पे विशेष कृपा बरसती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वरुधनी एकादशी का व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य दूर होता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यहाँ से आप वरुधनी एकादशी की सही तिथि जान सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि अप्रैल 13, 2026 को 1:16 पर प्रारंभ होकर 14 अप्रैल को 1:08 पर समाप्त होगी। वरुधनी एकादशी के जो शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त उस दिन 4:28 सुबह से 5:13 तक रहेगा ब्रह्म मुहूर्त का समय, और अभिजीत मुहूर्त हमको प्राप्त हो रहा है 11:56 से 12:47 तक। और प्रातः संध्या का जो समय रहेगा 4:51 से लेके 5:58 तक। ये सुबह का मुहूर्त है। गोधूली मुहूर्त शाम का 8:44 से 7:07 तक रहेगा। विजय मुहूर्त इस दिन प्राप्त हो रहा है आपका 2:30 से लेके 3:21 तक। और संध्या का जो समय प्राप्त हो रहा है 6:46 से लेकर 7:53 तक। वरुधनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी पूजा करने का विशेष विधान है। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन व्रत रखने का विधान है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है। वरुधनी एकादशी की क्या रहेगी पूजा विधि? तो इस दिन आप सुबह स्नान, नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीले आसन में विष्णु प्रतिमा को स्थापित करके गंगा जल से प्रतिमा को पहले तो स्नान कराएं, फिर उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। इसके बाद चंदन, अक्षत, पीले फूल, तुलसी के पत्ते आदि चढ़ाएं, धूप दीप दिखाइएगा और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कीजिएगा। इसके बाद वरुधनी एकादशी व्रत की कथा पढ़िएगा। नहीं पढ़ पाए तो अब चैनल पर अपलोड होगी, आप उसे सुन लीजिएगा। भगवान हरि विष्णु की आरती गाकर पूजा के दौरान हुई गलतियों की आप क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। एकादशी व्रत के दिन यथासंभव ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अवश्य ही जप कीजिएगा और सद आचरण रखिएगा। इस दिन दान आदि का विशेष महत्व होता है। वरुधनी एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप, ताप और दुख दूर होते हैं और ऐसा कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय जो पुण्य स्वर्ण दान करने के प्राप्त होता है वही पुण्य वरुधनी एकादशी व्रत करने से भी प्राप्त हो जाता है। तो ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। तो इस दिन आप दान अवश्य कीजिएगा। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आप सभी के लिए उपयोगी रही होगी। मिलती हूँ आपसे फिर ऐसी ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।